Welcome once again. I Dr. Vinesh Kumar welcome you in this video. और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स. This topic is very important from competition point of view for all the exams, pharmacist exams, GPAT, NIPER, BITSET, and also it is important for the students who are preparing for university examinations. So let us start today's topic. हम स्टार्ट करेंगे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और उस ऑर्गेनिज्म का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. इस माइकोबैक्टीरियम को हम इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ माइकोबैक्टीरियम. और जिस तरीके से आपको दिखा है अलग अलग कलर है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है. इसका मतलब हर इस अल्फाबेट पर एक डेफिनेट क्वेश्चन बनता है और जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं हम. देखिए पहला है माइको. माइको से बना है माइकोलिक एसिड. और माइकोलिक एसिड क्या है? इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल. मतलब टीबी का जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट कौन सा है? माइकोलिक एसिड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ टीबी बैक्टीरिया? आपको आंसर मालूम हो गया. इसी के साथ एक बार क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोनियाजिड एक ड्रग है, इट इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड. तो माइकोलिक एसिड को ही नहीं बनने देती कौन सी दवा? आइसोनियाजिड. तो जो आइसोनियाजिड है ना, इसका निमोनिक है. इसमें देखिए शब्द छुपा है सोनिया, तो ये सोनिया, ये सोनिया इसको रोक रही है इसके फॉर्मेशन को. तो याद करने का तरीका है कि सोनिया की जिद से इनका फॉर्मेशन रुकता है. तो इनसे बना INHA और का से बना KASA. तो जो इनका फॉर्मेशन, तो इनका क्या है? दीज आर द जीन प्रोडक्ट्स विच आर टारगेट ऑफ सोनिया. तो माइकोलिक एसिड को बनने के लिए ये जीन्स होते हैं इन INHA और KSA. सोनिया इन्हीं को टारगेट करती है और अल्टीमेटली माइकोलिक एसिड नहीं बनता है. सो विच आर द टारगेट्स ऑफ आइसोनियासिड? दीज आर द टारगेट्स. तो ये कहानी है माइको की. अब हम देखेंगे BAC की. तो BAC को ऐसे लिख सकते हैं. तो B स्टैंड्स फॉर बैसिलस. और बैसिलस का मतलब क्या है? ये शेप है बैक्टीरिया की. और बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरिया. अभी हम आगे देखेंगे. A स्टैंड्स फॉर एरोबिक. एरोबिक का मतलब टीबी का बैक्टीरिया एरोबिक है, हवा चाहिए उसको. AC का मतलब एसिड फास्ट स्टेनिंग. अब एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या है? ये बैक्टीरिया को जांचने का एक तरीका होता है. अलग अलग तरह की स्टेनिंग होती है, जैसे सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग. तो ये एसिड फास्ट स्टेनिंग है. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग बैक्टीरिया. तो आपको मालूम होना चाहिए, उसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. और उसकी खासियत क्या है कि स्टेन करने के बाद ये कैसा दिखता है? रेड दिखता है. तो देखते हैं कैसा दिखता है ये. तो ये है देखो रॉड शेप बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं बैसिलस. और स्टेन करने के बाद जो सैंपल में दिखेगा ये ऐसा दिखेगा. आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. यहां देखिए एम से होता है मैन, मन. तो ऐसा है, आपको निमोनिक याद करना है कि मन को टीबी हो गया, मैन को टीबी हो गया. मैन से बना मॉन्टुक्स टेस्ट. इसका एक और नाम है ट्यूबरकुलिन टेस्ट. तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मॉन्टुक्स टेस्ट या फिर टीबी के लिए कौन सा टेस्ट काम आता है. तो आपको याद हो गया होगा मॉन्टुक्स टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉट्स पर आता है. व्हाट इज डॉट्स? फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स. और ये वाला कोर्स है, ये टीबी की दवाओं का कोर्स है कि किस तरह दवाएं देनी है टीबी पर. टीबी को ऑब्जर्व कर कर, उसके सिम्टम्स, उसका ड्यूरेशन कर कर आपको एक निश्चित दवाओं की मात्रा देनी है, कैसे देनी है, उसी को बोलते हैं डॉट्स. और ये कोर्स इट वाज लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1995 टू कंट्रोल टीबी. बात करते हैं ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स. ये दो तरीके की होती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स. देखते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या है और इनकी खासियत क्या है. तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हाई एफिकेशियस, मतलब उनकी बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है. लो टॉक्सिसिटी, उनके साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी कम होती है. और ये ड्रग्स रूटीनली यूज होती हैं. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और खासियत है फर्स्ट लाइन की. सेकेंड लाइन हम बाद में देखेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग्स. अब फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं या फर्स्ट लाइन में कौन सी कैटेगरीज आती हैं.
तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो फर्स्ट लाइन कैटेगरी की हैं। तो देखते हैं, याद करने का तरीका है पेरिश, ये निमोनिक है। पेरिश अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है नाश करना या खत्म करना। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या करती हैं? ये टीबी के बैक्टीरिया को पेरिश करती हैं, खत्म करती हैं, नाश करती हैं। हर अल्फाबेट अपने आप में ड्रग को शो करता है, तो देखते हैं वन बाय वन। पी से पायराजिनामाइड, ई से इथैम्बिटॉल, आर से रिफेम्पिसिन या रिफेम्पिन, दोनों एक ही ड्रग हैं। आई से आइसोनियाजिड, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, एच साइलेंट है लेकिन याद करने का है निमोनिक पेरिश। तो ये पूरी कैटेगरी है, इस पूरी कैटेगरी को याद करने का निमोनिक क्या है? पेरिश। सो दीज ड्रग्स दे पेरिश द टीबी बैक्टीरिया, फर्स्ट लाइन ड्रग्स। अब बात करते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स की। तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फर्स्ट लाइन की, सेकंड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लो एफिकेसी, हाई टॉक्सिसिटी एंड रिजर्व ड्रग्स। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। ये दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब कौन सी ड्रग्स आती हैं? तो इसका भी एक निमोनिक है, और निमोनिक याद करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये सेकंड लाइन है लेकिन फिर भी दीज आर एक्सेप्टेड, फिर भी इनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो कैन एक्सेप्ट, तो वही तो लिखा है नीचे, कैन एक्सेप्ट। अब कैन की स्पेलिंग तो सी से स्टार्ट है लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे? के से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कैन, कैन से बना कैनामाइसिन, ए से एमिकासिन, सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सी से कैप्रियोमाइसिन, ई से इथियोनामाइड, पी से पास पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड और टी से थायसिटाजोन। तो इसका पूरा निमोनिक क्या रहेगा इस कैटेगरी का? यस, द निमोनिक इज these are the second line drugs which can accept या which can be accepted for the treatment of tuberculosis। स्टार्ट करेंगे हम कहानी आइसोनियाजिड से। इंडिविजुअल ड्रग्स, यहां पर हम देखेंगे मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट, मेटाबॉलिज्म, और हर पर एक क्वेश्चन बनता है और पूरी स्लाइड पर पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग आंसर भी बनता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी विद द आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड का एक और नाम है आइसोनिकोटिनिक हाइड्रोजाइड। जी हाँ, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आइसोनिकोटिनियाजिड का पूरा नाम क्या है। तो ये पूरा नाम है, आपके पास ऑप्शन आएंगे, निकोटिनोमाइड भी आ सकता है, निकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड भी आ सकता है, लेकिन नाम ये है। इसको शॉर्ट में INH से भी लिख सकते हैं, INH, और H को रिजेंबल करता है, मतलब आइसोनियाजिड की बात हो रही है। अब बात करते हैं हम, ये क्या है? ये बात हो रही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो हम बात कर रहे हैं भैया वो ड्रग्स जो टीबी के ट्रीटमेंट में काम आ रही हैं। और टीबी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हम पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड के अंदर कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रॉड शेप बैक्टीरिया है और वो स्टेनिंग के बाद रेड दिखता है। तो ये लीजिए आपके सामने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो रॉड शेप्ड है और लाल है। अब देखते हैं आइसोनियाजिड कैसे काम करेगी इस पर। तो ये रही आइसोनियाजिड, पेशेंट ने आइसोनियाजिड ले ली है या फिर इन्फेक्टेड पेशेंट को आइसोनियाजिड दी गई है। ये आइसोनियाजिड एंटर हो गई है किसके अंदर? माइकोबैक्टीरियम के अंदर। ये माइकोबैक्टीरियम के अंदर जाने के बाद ऐसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इट हैज एंटर्ड इन द माइकोबैक्टीरियम। अब इस माइकोबैक्टीरियम के अंदर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है कैटालेस पेरोक्सिडेज, शॉर्ट में इसको कैट जीबी बोलते हैं। तो ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम आइसोनियाजिड पर काम करेगा, या आइसोनियाजिड पर काम करने से क्या बनेगा? यस, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ INH। मतलब एंजाइम ने काम किया और INH का मेटाबोलाइट बनेगा जो रिएक्टिव होगा। अब आगे की कहानी यह है कि ये रिएक्टिव मेटाबोलाइट जो माइकोबैक्टीरियम में NAD है, NAD का फुल फॉर्म आप समझते हैं, ये इसके साथ मिल जाएगा और मिलने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं अडक्ट। कंबाइन करने के बाद अडक्ट बना और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये दोनों मिलकर ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे?
INHA और KSA, ये हम पिछले स्लाइड्स में दे चुके हैं। ये जीन प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइकोलिक एसिड सिंथेसिस में। तो जब ये अडक्ट इनको ही इनहिबिट कर देगा तो माइकोलिक एसिड कहां से बनेगा? तो ये तो एक तरीका है एडक्ट के काम करने का। अब देखते हैं दूसरा तरीका। जैसे NAD था वैसे NADP भी होता है माइकोबैक्टीरियम में, और यही मेटाबोलाइट जो रिएक्टिव है INH का, ये वापस NADP के साथ अडक्ट बनाएगा और दूसरे तरीके से काम करेगा। कैसे? इट इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा और DNA सिंथेसिस को भी रोकेगा। तो यह है आपका मैकेनिज्म आइसोनियाजिड का। आपको ध्यान हो तो हमने बताया था कि सोनिया जिद करके इनका फॉर्मेशन रोकती है, तो इन हो गया और क्या हो गया? अल्टीमेटली माइकोलिक एसिड सिंथेसिस रुक जाएगा। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी यही है कि टारगेट ऑफ सोनिया जिद, तो यही तो जिद है, 2 जीन्स प्रोडक्ट्स विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ये याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है आइसोनिक एसिड के अंदर, इट इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ कार्ड जीन एंड INHA एंड KSA जीन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आइसोनिक एसिड लेते रहेंगे और माइकोबैक्टीरियम पर असर नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है। किसका? इसका, कैटलेस पेरोक्सिडेज या कैट जीन जिसका नाम है दूसरा, और या फिर इसमें म्यूटेशन और इसमें म्यूटेशन, जो जीन इनको बना रहा है उसके अंदर म्यूटेशन। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और ये कहानी है आपकी आइसोनिक एसिड के मैकेनिज्म की। ये स्ट्रक्चर है आइसोनिक एसिड का, और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच रिंग इज प्रेजेंट इन द आइसोनिक एसिड। तो ये जो रिंग दिख रही है आपको 6 मेंबर जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ये कहलाती है पिरिडिन रिंग, और ये साथ में होता है इसका साइड चेन। हम बात करेंगे अब फार्माकोकाइनेटिक्स की। आइसोनिक एसिड के क्या फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, किस तरह से मेटाबोलाइज होती है और इसकी कौन सी स्टोरी है। तो पहले यही तो है आपके सामने, INH आइसो निकोटिनिक हाइड्रोसाइड, और अलग अलग डायरेक्शन से हम अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलग अलग देखेंगे किस तरीके से काम होता है मेटाबॉलिज्म में। तो पहले हम देखेंगे कि आइसोनिक एसिड हैज अ पेनिट्रेशन पावर इन ऑल बॉडी टिश्यूज। सब जगह ये एंटर हो जाती है, सब कैविटीज में, प्लेसेंटा में भी और मेनिंजेस में भी। दूसरी चीज आपको याद ये रखनी है कि जिन भी ड्रग्स के अंदर एमिनो ग्रुप होता है वहां पर मेटाबॉलिज्म की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एन एसिटाइलेशन। तो जी हाँ, दिस आइसोनिक एसिड इज मेटाबोलाइज्ड बाय एन एसिटाइलेशन। तो जो मेटाबोलाइट बनेगा वो मेटाबोलाइट क्या होगा? एसिटाइल हाइड्रोसिन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एसिटाइलेशन है या एन एसिटाइलेशन है, इसमें आपको एक प्रोसेस याद करना है, और इस प्रोसेस का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म फिजिकल फार्मेसी वाला पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, क्रिस्टल की बात नहीं हो रही है। यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि ड्रग जो आपका मेटाबोलाइज हो रहा है आइसोनिक एसिड, ये 2 तरीके से मेटाबोलाइज हो रहा है, स्लो और फास्ट तरीके से। तो कई पेशेंट होते हैं स्लो एसिटाइलेटर और कई पेशेंट होते हैं फास्ट एसिटाइलेटर। स्लो एसिटाइलेटर का मतलब कम मेटाबॉलिज्म हो रहा है, धीरे हो रहा है, ड्रग देर से निकलेगी। फास्ट का मतलब फास्ट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फास्ट एसिटाइलेशन हो रहा है, जल्दी ड्रग निकलेगी। तो दोनों के अंदर आप कंपेयर कर सकते हो, डोज का एडजस्टमेंट जरूरी है। आगे बात करते हैं हम तीसरी चीज जो आती है आइसोनिक एसिड की, कि दिस आइसोनियाजिड इज एंजाइम इनहिबिटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसकी डिटेल के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, और उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। जितनी भी ड्रग्स हैं आज तक अवेलेबल, मैक्सिमम ड्रग्स उसके अंदर, उस पूरी लिस्ट के अंदर दी हुई है, और याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो आइसोनिक एसिड के साथ जो भी ड्रग्स ली जाएंगी उनका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा, मतलब उनकी डोज कम करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यस, इट एक्ट्स एज एंजाइम इनहिबिटर, और ड्रग्स हैं आपकी वारफरिन, फेनिटोइन, डाइजिपाम, थियोफाइलिन। आइसोनिक एसिड इनहिबिट्स या डिक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज ड्रग्स। अब बात करते हैं हम साइड इफेक्ट की, आइसोनिक एसिड के साइड इफेक्ट। तो ड्रग का नाम शॉर्ट में INH ही तो है, तो वही तो लिखा है हमने INH, तो यही तो इसका नाम है, और इसी से अपने को इसके साइड इफेक्ट याद करने हैं। कैसे?
आई से बना आपका इंक्रीज्ड आयरन एक्यूमुलेशन, शरीर के अंदर आयरन का बढ़ जाना, और इस कंडीशन को बोलते हैं सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें आरबीसी कैसी दिखती हैं भैया? इसमें आरबीसी इस तरीके से दिखती हैं। तो आई से इंक्रीज आयरन एक्यूमुलेशन, यह है आपका पहला साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट बनता है एन। एन से बना है आपका न्यूराइटिस, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसमें क्या होता है, जो आपके पेरिफेरल नर्व्स हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब नंबनेस हो जाएगी, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये इसको कम करने के लिए हम क्या देते हैं? प्रोफाइलैक्टिकली विटामिन B6। अगर आपने आइसोनिएसिड के साथ विटामिन B6 नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसको रोकने के लिए हम क्या देते हैं? विटामिन B6। तो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि आइसोनिएसिड थेरेपी के साथ कौन सा विटामिन देते हैं? विटामिन B6, जिसका एक और नाम है पेरिडॉक्सिन। अगला साइड इफेक्ट आता है हेपेटाइटिस एच। एच से हेपेटाइटिस, यस, मतलब हम कह सकते हैं हीपेटोटॉक्सिसिटी। तो INH ये आपके कौन से हैं साइड इफेक्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये था अपना पार्ट 1। जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर, और उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन से बनते हैं और किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत कुछ बाकी है, निमोनिक्स, ट्रिक्स, इस चैप्टर को हम इसी तरह से इजी बनाते रहेंगे। प्लीज अगेन रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।